ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। भाई साहब क्या हो गया यार कल 4-0 की विन। मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को धो दिया 4-0। वन ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन लॉसेस फॉर रियल मैड्रिड। बट ऐसा हुआ क्या, कैसे हो गया ये चीज़? वेन रूनी कहते हैं कि सिटी मैड्रिड को सिर्फ हराएगी नहीं, सिटी मैड्रिड को धोएगी। एंड बाबा वेन रूनी ओपी मेरे भाई। इज रियल मैड्रिड अ पुअर टीम? क्या रियल मैड्रिड एक बहुत बुरी टीम है? क्या चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड कोई तजुर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या मैड्रिड के पास कोई क्वालिटी नहीं है, या मैड्रिड आज के मैच में सीरियसली अगेंस्ट अ बेटर ओपोनेंट हारी है? दैट एक्चुअली मैड्रिड की कोई दिक्कत नहीं है। मैड्रिड ने खराब गेम खेला, मैड्रिड तोड़ाई, जस्ट दैट। और आई थिंक इन माई ओपिनियन ये परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी की, आई थिंक दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सीजन, हैंड्स डाउन। और सामने कौन है? रियल मैड्रिड है। किस टूर्नामेंट में? चैंपियंस लीग में, सेकेंड लेग में, प्रेशर्ड सिनेरियो में, होम पे है ठीक है, बट एक बोगी टूर्नामेंट में पेप गार्डियोला के लिए मैनचेस्टर सिटी की टीम के साथ, जहां पे उन्होंने मल्टीपल टाइम हगा है। टुडे ही वेंट एंड उसने अपने मैन सिटी के करियर का सबसे बेहतरीन गेम खेला है। अनबिलीवेबल मेरे भाई, जिस हिसाब से आज सिटी ने रिप अपार्ट किया है मैड्रिड को, स्पेसेस में दौड़ाया है। रियल मैड्रिड गेव अप। मैड्रिड पिच पे उतरी थी, उनको पता था वो हारने वाले, वो गेव अप। एक्चुअली में तुमको मैं दिखाऊंगा इंस्टांसेस एंड यू विल बिलीव मी। मैड्रिड चेज नहीं करना चाह रही थी। मैड्रिड ना एक टैकल मार रही है, ना बॉल पास कर पा रही है, पोजीशन लूज कर रही है। दे वरंट इन द गेम। मतलब जो वो एक टोटल एनाइलेशन होता है ना, जो कहते हैं इसको टोटल डोमिनेट कर लेना, मतलब गोल भी मारना, आप सामने टीम को पोजीशन भी नहीं दे रहे हो, पोजीशन के साथ भी डोमिनेट कर रहे हो, उनको अटैक भी करने दे रहे हो, तो दैट्स दैट, as clear as that भाई। यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने वन ऑफ द बेस्ट गेम्स खेला है भाई अपने पूरे करियर का। एंड द वे दे राउंडेड इट ऑफ भाई 5-1, बड़ी लॉस है भाई मैड्रिड के लिए। 5-1 नहीं सुनते हैं भाई हम लोग, मैड्रिड 5-1 हार रही है। दिस हैड टू हर्ट। बट हुआ क्या, ऐसा क्या चल रहा था भाई? मैच स्टार्ट होता है, पोजीशन पूरा मैन सिटी के पास रहता है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में रियल मैड्रिड की टीम अपोजिशन के फाइनल थर्ड में कितने टचेस लेती है? 10। सिटी 192। हराम खोर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। पोजीशन स्टार्टिंग के 30 मिनटों में 75% रहता है सिटी और सिर्फ 25% रियल मैड्रिड। जो उन्होंने अटैक्स आज बनाए हैं, वन आफ्टर द अदर, लुक लाइक कि भाई सिटी आज गेम में स्कोर कर रही है। इट कुडंट हैव हैपेंड एनी अदर वे। चांस ही नहीं था, बिकॉज मैड्रिड उनको इतना अलाउंस दे रही थी आज। मतलब एतिहाद पे अगर तुम डिसरप्टिव नहीं रहोगे, अगर तुम चेज डाउन नहीं करोगे, अगर तुम टैकल्स नहीं मारोगे, हाउ आर यू इवन गोना डिफीट देम? क्या आइडिया क्या था कार्लो एंचेलोटी तेरा? यहाँ पे पिच पे होता क्या है पता करते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। टैक्टिकली गेम को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सेटअप सबको पता है यार, 3-2-4-1 और मैड्रिड 4-3-3, ठीक है, वो तो बकवास बात है। मूव ऑन करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये देखो आज एक चीज ऑब्जर्व करी मैंने यहाँ पे रियल मैड्रिड की, जोन्स में प्रेस करना, ठीक है, दिस काइंड ऑफ हेल्प्स। बट जब ये वर्क नहीं करता है प्रॉब्लम होती है। ये किसके अगेंस्ट वर्क करता है पता है? ये जोन में प्रेस करना, नंबर्स थ्रो करना अगेंस्ट 2-3 प्लेयर्स। कब वर्क करता है? सामने वाली टीम जब टेक्निकल एडेप्ट ना हो, उनके पास टेक्निकल क्वालिटी ना हो, या पासिंग में वो फुद्दू हो, तब आप 2-3 प्लेयर्स के साथ, 4 प्लेयर्स के साथ प्रेस करो, उनको अनकंफर्टेबल बनाओ, भाई वो बॉल लूज करेंगे। अबे सिटी 10 लोगों के साथ रोंडो खेलती है रोज, ये इनका ब्रेड एंड बटर है, इससे वो घबराते नहीं है। 4v2 हो, 5v3 हो, डजंट रियली मैटर। एक एक्स्ट्रा मैन, दे आर वेरी गुड टेक्निकली, दे विल मूव अराउंड, शिमी अराउंड। अबे जॉन स्टोन्स कुत्ता बना रहा है भाई। जॉन स्टोन्स जो कि मिडफील्डर नहीं है, वो वहां पे विंगर खेल रहा है हरामखोर। वन टच पासिंग, फ्रीइंग ऑफ द मैन, एंड ये स्पेसेस क्रिएट हो रही है भाई। वेयर इज योर डीएम? कौन है नंबर 8 आपका? कौन है प्रेसर्स आपके? क्या कर रहे हो ये? हाउ आर द प्लेयर्स? यहाँ पे 4v2 बन रहा है। 4v2 में कैसे आप इतना स्पेस अलाउ कर पा रहे हो अपने प्लेयर्स को? एंड काइल वॉकर यहाँ पे मजे में शॉट ले रहे हैं। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? सेकंड बॉल विन कर रही है मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि बिल्ड करने दे नहीं रही है सिटी यहाँ पे रियल मैड्रिड को, तो बैक से वो बिल्ड कर नहीं पाएंगे, तो उनको लॉन्ग जाना पड़ रहा है। एंड दिस इज व्हाट सिटी वर ट्राइंग टू डू, प्रेशर करना नैरो, रियल मैड्रिड को बिल्ड करने से अवॉइड करना, ताकि कोर्तोआ लॉन्ग जाए। लॉन्ग जाएगा, किसके खोपड़े पे बॉल आएगी? स्टोन्स, रॉड्री, डियाज, काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पे दे विल विन द एरियल बॉल्स। एंड हर एक सेकंड बॉल पे वो फाइट करेंगे एंड वो विन करेंगे एंड चांसेस बनाएंगे। हालैंड रन मारेगा इन बिहाइंड, केडीबी उसको फीड करेगा। ये तो नर्वस चांस थी यहाँ पे, हालैंड शुड हैव स्कोर्ड, बट अच्छा सेव कर दिया यहाँ पे कोर्तोआ ने, बाय द वे। नाउ
जो चीज़ें मैड्रिड गलत कर रही थी वो तो थी, साथ ही साथ वो जो पासिंग गलत करते हैं ना यार, दिक्कत वहीं आती है। इवन फर्स्ट लेग में तुम देखोगे मैड्रिड क्या सही कर रही थी, डिफेंडिंग किया उन्होंने बहुत एकदम अच्छे से पैक होके, वो क्या सही कर रहे थे, पासिंग सही कर रहे थे, क्विक वन टच गिव गोस एंड ब्रेक थ्रू। आज मैड्रिड ने क्या किया, डिफेंडिंग को जब तक ठीक किया इन्होंने, यस 25 मिनट्स तक दे वर वेरी सॉलिड, बट देन प्रॉब्लम क्या थी, जब भी उनको ब्रेक करना हो रहा था दे वर डूइंग दिस। भाई मॉड्रिच तेरे से एक्सपेक्ट नहीं तू गलत पास करेगा, सिंपल मॉड्रिच टू क्रूज वन टच पास है, प्रेशर मेरे भाई अच्छों को लगता है। एंड बर्नार्डो मेरे भाई, क्या मेसी की आत्मा आ गई तुम्हारे में, अबे गजब भाई। बर्नार्डो सिल्वा आज आग मूत रहा है, कामाविंगा हो, अल्फोंसो डेविस हो, डजंट रियली मैटर, बर्नार्डो सिल्वा राइट नाउ एट देम अप। बर्नार्डो यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, देखो अगेन 3v2 बन रहा है यहाँ पे, कौन है, काइल वॉकर चढ़ रहा है, तुम्हारा राइट साइडेड सेंटर बैक, तुम्हारा लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, वो चढ़ के अपरेंटली विंगर से काम कर रहे हैं। एंड दिस इज द लेवल हाउ यू आर डिफेंडिंग। विनीशियस ड्रॉप इन कर रहे हैं, डजंट रियली मैटर। और इससे बेनिफिट किसको मिलता है, डबल पिवट में कौन खेल रही है, मैनचेस्टर सिटी। अब 2 पिवट्स में खेलने का फायदा क्या है, एक पिवट राइट हैंड साइड होल्ड करेगा, एक पिवट लेफ्ट हैंड साइड होल्ड करेगा। अगर सिंगल पिवट हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा मूव करना पड़ेगा पिच पे, तो पिच पूरी खसकेगी उसके अकॉर्डिंग एंड ही विल बी ओवर हियर, ये पार्ट खाली होगा अंटिल आपका मिडफील्डर ड्रॉप करे, अंटिल आपका सेंटर बैक पुश करे। बट सिटी क्या करती है, 2 मिडफील्डर्स है, नंबर 6 उनको होल्ड किया यहाँ पे, ठीक है, ये स्टैग्नेंट है यहाँ पे, इनके ऊपर नंबर 8 ये फ्लूइड है, ये मूव करते हैं, तो यहाँ से ये राइट चल जाएंगे, ओवरलोड सेंटर ला जाएंगे, बॉक्स बन जाएगा। That's that, and every single time either Stones or Rodri was available for this kind of pass. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन अवेलेबल है, रॉड्री अवेलेबल है, एंड रॉड्री पे कोई प्रेस नहीं भाई। कहाँ है तुम्हारी टैकलिंग यार, मैं तुम लोग को प्रीव्यू में क्या बोला था, मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन ट्रांजिशन उनके पास कोई ऐसा बॉल विनिंग मिडफील्डर नहीं है जो अपोजिशन का काउंटर अटैक को डिसरप्ट करे, एंड आज प्रूवन राइट। तो रॉड्री ऑन द रन शॉट एंड गोज नैरोली वाइड, तो भाई कौन डिफेंड करेगा इसे, हरामखोर। एंड नाउ चेक दिस आउट, दिस वॉज अगेन द सिनेरियो जहाँ पे रियल मैड्रिड को ओवरलोड किया जा रहा है। नंबर ऑफ प्लेयर्स देखो इन द बॉक्स, गुंडोगन हाफ स्पेस में, बर्नार्डो हाफ स्पेस में, हालैंड यहाँ पे दोनों 3 सेंटर बैक्स को यहाँ पे डील करते हुए। हालैंड के बारे में भाई मैं तुम लोग को बताऊंगा, तुमको लिटरली मजा आ जाएगा सुन के, मैं बता रहा हूँ। पीपल्स थॉट कि भाई हालैंड का क्या यूटिलाइजेशन था आज, बंदे ने क्या किया, बंदा ये कर रहा था, बंदे के सिर्फ वहाँ पे खड़े होने से ये दोनों सेंटर बैक्स, ये दोनों बंदे हिल नहीं पाए पूरे मैच में मेरे भाई। एंड मैड्रिड को जो डिफेंड करना पड़ा, दे हैड टू यूज देयर अदर प्लेयर्स टू डिफेंड, एंड वहीं पे गेम हारी है रियल मैड्रिड। सिंपली हालैंड की प्रेजेंस, दोनों डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई करना, गेम खत्म भाई, क्योंकि आप खुल जाओगे, आपके पास स्पेसेस बनेंगी। यहाँ पे अगेन चेक दिस आउट, ये देखो कैसे यहाँ पे गुंडोगन के साथ लिंक करता है ग्रिलिश, एंड गुंडोगन गोज इन बिहाइंड, कारवाल इज नॉट एबल टू टैकल और फाइंड एनी प्लेयर। देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पे, व्हाट इज दिस यार, ये क्या है, जोन 14 क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम्हारे प्लेयर्स कहाँ हैं, डिफेंड कौन करेगा इनको, वेयर इज योर नंबर 8, कौन मार्क कर रहा है यहाँ पे रॉड्री को, मतलब तुम आज आए हो एतिहाद पे खड़े होके डिफेंड करने के लिए, टहलना नहीं था यहाँ पे, टहलने नहीं आया हो। ये रियल मैड्रिड की भाई ये इंटेंसिटी, ये लाफेबल है। दिस इज इन द रियल मैड्रिड जो कि 14 टाइम्स चैंपियन है भाई यहाँ पे, दिस इज नॉट द टीम। क्या चल रहा है यहाँ पे, ये मजाक है, ये स्टोन शॉट ले रहे हैं तुम्हारे जोन 14 से, ये लिटरली तुम जोक बना रखे हो। और बर्नार्डो सिल्वा अगेंस्ट कामाविंगा वाज अ जोक। और जो तुमको मैंने डबल पिवट की बात बताई थी, यहाँ पे देखो यहाँ से बेनिफिट किसको मिलता है डायरेक्टली, आपके विंगर को, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस, अगर आपका राइट विंगर है वो फंसता है कभी भी 1v1 में, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पास करना होगा। अब अगर सिंगल पिवट है, दिस गाय विल हैव टू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कम इन ओवर हियर, बट आपका डबल पिवट है, वो बंदा ऑलरेडी वहां पे खड़ा है, तो आपका ट्रांजिशन क्विक हुआ। गाइस अंडरस्टैंड, हर एक सेकंड मैटर कर रहा था आज के मैच में, और क्योंकि यहाँ पे रियल मैड्रिड ऑलरेडी सिटी को इतना ज़्यादा स्पेस दे रही थी। एंड ये देखो भाई, ये अबिस्मल है, ये इन दोनों बंदों पे कोई प्रेस नहीं है। ये विनीशियस क्या लेमेंट करने आया था तू आराम को, यहाँ पे चढ़ना उसको, उसकी लाइफ झंड बनाना है मेरे भाई, क्या कर रहा है रॉड्रिगो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, मार्क द प्लेयर्स। और नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है सिटी के लिए। ये देखो स्टोन्स भैया आराम से बॉल शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट पे, यहाँ पे ग्रिलिश रौंद रहा है एंड वो मजे से शॉट ले रहा है। एक चीज और ऑब्जर्व करना, स्टोन्स का काम यही खत्म नहीं होता पास करने के बाद, स्टोन्स यहाँ से पास करके लुक एट हिम, स्टोन्स भाई बॉक्स में घुस रहा है कि भाई क्रॉसेस डालो तुम। और हालैंड के ऊपर आज उन्होंने फोकल पॉइंट बना के क्रॉसेस फेंके हैं। वो तो ये देखो अच्छा शॉट था हालैंड का, हेड लगा, बट भाई भयंकर सेव यहाँ पे कोर्तोआ का, वो तो नी से बॉल डिफ्लेक्ट करेगी, गोल लाइन क्लियरेंस डेविड अलाबा का, दैट वाज गुड शॉट भाई। जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया कि सिटी अप टॉप कैसे प्रेस कर रही है, मैड्रिड कहाँ से बिल्ड करेगी, बैक से। दे कांट बिल्ड फ्रॉम द बैक। अगर मैड्रिड को बैक से बिल्ड करना है, दो चीजें, पहली बात कंफर्टेबल रहना ऑन द बॉल, दूसरी बात कॉन्फिडेंट। ये दोनों ही चीजें मैड्रिड नहीं थी। वो इतना ज्यादा अपने दिमाग में थे कि भाई सिटी हाई द टॉप चढ़ के प्रेस कर रही है, एंड अगर हम बॉल लूज करेंगे खत्म हो जाएगी चीजें। तो सिटी
ऑलरेडी प्रेसिंग हाई अप द पिच एंड मैड्रिड डर के मारे दे वरंट गोइंग बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, जो कि कहने कहीं सही था। बिल्ड करते बैक से भाई फालतू पोजीशन लूज होता, गोल खाते और ज्यादा, तो दे हैड टू गो लॉन्ग, तो ये रीजन था ना। हालैंड यहाँ पे अगेन भाई केडीबी विपिंग क्रॉसेस डालते हैं, अकांजी हेडर डालते हैं, अगेन यहाँ पे हालैंड का हेडर। एंड भाई ये स्क्रीनशॉट मैंने सिर्फ तुमको यहाँ पे कोर्तुआ के अप्रिसिएशन के लिए रख रखा है भाई। यहाँ पे कोई प्लेयर अगर आज उतरा पिच पे, कोर्तुआ था मेरे भाई। कोर्तुआ वाज डूइंग समथिंग और द अदर आज यहाँ पे उस बंदे ने गेम में रख रखा था बहुत देर तक। नाउ द थिंग इज गोल कैसे आया भाई, तुम शर्म करोगे यार। पेप गार्डियोला से तुम्हें प्यार होएगा, अगर यहाँ पे होता हराम कर उसका टकला में चूम रहा होता यार, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली, बिकॉज यू हैव टू अप्रिशिएट हाउ मैजेस्टिकली ही मैनेज टुडेज गेम। देखना तुम यहाँ पे ये मूवमेंट किस हिसाब से, यहाँ पे पहले तो रियल मैड्रिड की डिफेंडिंग है, टट्टी है ये, तो ये क्या है, फ्लैट 3 मिडफील्डर्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है भाई। यहाँ पे ये तुम लोग को एक दूसरे को ना पता क्या करो, यहाँ पे तुम बंदूक पकड़ा दो और एक शो ऑफ हो जाए भाई, यही चल रहा है। ये क्या है, ये फुटबॉल थोड़े ऐसे थोड़े तुम डिफेंड करते हो। देखना यहाँ पे तो मूवमेंट, यहाँ पे रॉड्री को बॉल मिली, स्टोन्स यहाँ पे हाफ स्पेस में घुसे, रॉड्री ने बॉल स्विंग की कहाँ, राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा आइसोलेटेड खड़े हैं। अब बर्नार्डो को बॉल मिलती है, कामाविंगा पुश करते हैं, विनीशियस उनके लिए भागते हैं, हाफ हार्टेडली विनीशियस आज डिफेंडिंग कर रहा था। एंड यहाँ पे स्टोन्स क्या किए, स्टोन्स मेड द रन इन दी बॉक्स। अब स्टोन्स इतना ऊपर चढ़ के आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा है, आपका डीएम ऊपर चढ़ के नंबर प्रोवाइड कर रहा है। एंड स्टोन्स ने किसको कॉल आउट किया, क्रूज को। अब 3v2 बना, 3v2 में स्टोन्स ने बॉल पकड़ी, टर्न की, एंड देन ही प्रोवाइडेड द बॉल बैक टू हु, काइल वॉकर, हु इज अवेलेबल, क्योंकि बंदे को काफी स्टेप अप करने का मौका मिला था। काइल वॉकर क्या करते, देखना एक चीज हुआ क्या, ओवरलोड हो गया यहाँ पे ना रियल मैड्रिड का, 3 प्लेयर्स खसक गए, ये पार्ट खाली हो गया, हाफ स्पेस खाली हो गई, काइल वॉकर टू केडीबी। अब बर्नार्डो जो कि यहाँ पे पासेस में लिंक कर रहे थे, बर्नार्डो खसकते हैं कहाँ पे, इस एम्प्टी हाफ स्पेस में। और बाबा हाफ स्पेस इज द थिंग जो कि किल करी है आज का गेम। ये जो हाफ स्पेसेस में जो सिटी जो तांडव मचाई है ना भाई, ये जो पासेस निकाले हैं, वैसे ये किसको मार्क कर रहा है यहाँ पे, मॉड्रिच और क्रूज, व्हाई डजंट ही ट्रैक बैक टू मार्क बर्नार्डो सिल्वा। और ये केडीबी फर्स्ट टाइम पास टू बर्नार्डो एंड बर्नार्डो की फिनिश। भाई इतना इजी, इतना सिंपल गोल था ना ये, प्रॉपर, इट वाज मेन अगेंस्ट बॉयज। और इतना गंदा डिफेंसिव डिस्प्ले रियल मैड्रिड का, मतलब शर्म आती है यार लिटरली, एक्चुअली में, मतलब दिस इजंट व्हाट दे हैव बीन डूइंग यार। लाइफ टाइम मैड्रिड हैज बीन वेरी सॉलिड इन डिफेंडिंग, और दिस वाज एक्चुअली अबिस्मल। लोग कह रहे हैं यहाँ पे रूडिगर वाज मिस्ड, भाई कैसेमेरो वाज मिस्ड। तुमको लगता है कि कैसेमेरो इतना ज्यादा स्पेस दिया होता केडीबी को यहाँ पे? वेयर इज द नंबर 8 कार्लो एंचेलोटी? क्लैरिटी नहीं है पिच पे भाई तुम्हारे, तुमको नहीं पता 6 कौन है, 8 कौन है, कौन डिफेंड करेगा पोजीशन के 6 में। तो पूरे मैच में समझ नहीं पाया रियल मैड्रिड के कौन से प्लेयर्स किस प्लेयर्स को मार्क कर रहे हैं, कोई किसी को मार्क नहीं कर रहा, सब खड़े हैं पीछे डिफेंड करने के लिए। तो भाई झेलोगे यार तुम इतिहाद पे, यू कांट डू दिस। और एक जो मैड्रिड ने चांस बनाई, चांस क्या थी यार, वो तो ये क्रूज का शॉट था जो कि उसने लिया और सीधे पोल पे लगा। मतलब दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। गोल हो जाता तो मे बी यू कुड हैव सेड कि भाई मैड्रिड गेम में ग्रो करती, बट नहीं हुआ भाई, पोल लग गया। बट चेक दिस आउट, मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को कैसे धोया एक्चुअली में। सिटी स्ट्रक्चरली परफेक्ट, 10 on 10, पोजीशन पे पासिंग वाइज 10 on 10, इंटेंसिटी वाइज 10 on 10। रियल मैड्रिड डर के खेल रही थी, इट फेल्ट लाइक कि मैड्रिड अपने पूरे स्विंग में नहीं है। और एक बार जब प्रॉब्लम हुई उनके स्ट्रक्चर में, कैसे, जब कामाविंगा बॉल को लेके इंटीरियर आए, कामाविंगा यहाँ पे सेंटर में आ गए थे, मतलब कि उनका स्ट्रक्चर खराब हो गया था। तो कामाविंगा ने यहाँ पे पास की बॉल कार्वाहाल को, ही वेंट लॉन्ग, हैपजार्ड बाई क्लियरेंस कर दिया उसने, और यहाँ पे हु स्टोन्स बॉल विन कर रहा है, एंड यहाँ पे बर्नार्डो पाउंस ऑन टू द बॉल। अब कामाविंगा क्या करते हैं इस पॉइंट टाइम पे, देखो कामाविंगा इज इन द सेंटर ऑफ द पार्क, क्योंकि अपनी पोजीशन ऑलरेडी छोड़ चुका है, ही शुड बी गोइंग बैक टू हिज लेफ्ट बैक रोल, बट क्योंकि मिडफील्ड पूरा खाली है, देयर इज नो प्रॉपर नंबर 6 ओवर हियर, ये मिडफील्ड खाली छोड़ नहीं सकता बंदा, ही स्टेज। अब बर्नार्डो को मार्क करने के लिए कामाविंगा ऊपर चढ़ते हैं, बर्नार्डो अनफेज्ड है, बर्नार्डो यहाँ पे पास करते हैं ग्रिलिश को, 1 टच कॉम्बिनेशन होता है, बट किसी तरह रियल मैड्रिड इस सेंटर ऑफ द पार्क को मार्क कर लेती है। मतलब फेडी वाल्वेर्डे ड्रॉप इन कर जाते हैं, थोड़ा सा इंटेंसिटी दिखाते हैं, एंड बॉल प्रॉपर मूवमेंट में अपने घूम रही है, ठीक है। सिटी फ्लूइड है, सिटी को कोई प्रेशर नहीं है। अब देखना तुम कामाविंगा को यहाँ पे, अब जैसे कामाविंगा को रियलाइज होता है भाई ठीक है यहाँ पे मैं फुद्दू में काम कर रहा हूँ, मेरी जरूरत है नहीं, मैं इनको टैकल कर नहीं सकता, प्रेस कर नहीं सकता, लेट मी गो बैक टू माई प्लेस। अब एक चीज तुम ऑब्जर्व करना, हालैंड कहाँ खड़ा है, ठीक है। पूरे इस सिनेरियो में तुम हालैंड को देखना, हरामखोर। अब धीरे से कामाविंगा ट्राइज टू गोज बैक, तब तक बॉल क्या होती है, स्विंग कर जाती है अकांजी टू जैक ग्रिलिश बॉल को कैरी करते हैं, और जब तक कि कामाविंगा यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में पहुंचते हैं, मतलब गोल के पास, गुंडोगन ने एक रन मार दी इन बिहाइंड। अब यहाँ पे तुम देखो केडीबी क्या कर रहे हैं, केडीबी ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है कार्वाहाल को, क्रूज भी उसके ऊपर जंप करते हैं, बैड पोजिशनल सेंस फ्रॉम क्रूज इज नॉट कैसेमेरो, और गुंडोगन रन करते हैं इन बिहाइंड। अब फेडी वाल्वर्डे ट्रैक कर रहे थे गुंडोगन को, फेडी शुड हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर जैक ग्रिलिश टू पास इट टू गुंडोगन, बट भाई ये पास इंटरसेप्ट नहीं होता, एंड कामाविंगा स्टेज ओवर हियर। अब ऑब्जर्व दिस, हालैंड हरामखोर, हालैंड के यहाँ पिच पे होने से मिलिटाओ कुडंट स्प्लिट, मिलिटाओ खसक नहीं पाए मेरे भाई लोग। अगर मिलिटाओ खस के होते ओवर हियर
तो ये जो पास गुंडोगन को मिला तो मिलिटाओ यहाँ पे फ्रंट जाके इंटरसेप्ट कर लेते। प्रॉब्लम क्या हुई, बहुत बहुत लेट मिलिटाओ खस के यहाँ पे जब उनको रियलाइज हुआ कि भाई हालैंड थ्रेट नहीं है और अलाबा उसके ऊपर ही खड़ा हुआ है यहाँ पे। एंड क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स कमिट कर दी रियल मैड्रिड ऑन वन सिंगल गाय गुंडोगन एंड दे फेल्ड टू मार्क बर्नार्डो सिल्वा इन द बॉक्स। रिकोशिएट बॉल मिलती है एंड ही बरीज इट। बहुत ही गंदा डिफेंसिव डिस्प्ले देख सकते हो यहाँ पे। अगेन एक अच्छा व्यू है, देखो जैसे ही यहाँ पे ग्रिलिश ने बॉल डाली गुंडोगन को, भाई फेडी वालवर्डे थोड़ा सा भाई तुझे पता है कि ग्रिलिश बॉल रिलीज करेगा, पैर और फेंक यार, स्लाइड मार, कुछ तो कर। एंड गुंडोगन को बॉल मिली, लुक एट हिम हाउ क्विकली ही इज क्लोज डाउन। तो अगर मिलिटाओ सेंटर यहाँ होते, इमेजिन मिलिटाओ बीइंग ओवर हियर, ही वुड हैव डिफेंडेड दिस एंड ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। बस क्योंकि हालैंड था यहाँ पे, दे बोथ हैड टू स्टे क्लोज टू हालैंड एंड दैट इज व्हाट हालैंड डिड विदाउट इवन टचिंग द बॉल। भाई बॉल डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे बंदे ने गोल स्कोर किया, बर्नार्डो 2-0, गेम खत्म। बाबा 2-0 के बाद भी ऐसा कोई सिनारियो लग नहीं रहा था कि मैड्रिड बहुत अच्छा करने वाली सेकंड हाफ में। वाई पता है क्यों? क्योंकि मैड्रिड की इंटेंसिटी ऑन द पिच आज लुलित थी, जीरो। वाई? जब आपके डीएम से एक बंदा अपने पहले तो यहाँ पे क्रूज ने बॉल लूज की, क्रूज रेयरली बॉल लूज करता है, क्रूज का बुरा पास, बॉल लूज होने के बाद अब ये देखो, लुक एट दिस, 2-3 मिडफील्डर्स हैं यहाँ पे रियल मैड्रिड के, नन ऑफ देम आर गेटिंग ऑन रॉड्री। वो मजे से बॉल कैरी कर रहा है भाई, कोई बंदा उस पर टैकल नहीं कर रहा, कोई बंदा उसके स्ट्राइड को होल्ड नहीं कर रहा है। ग्रिलिश को बॉल मिलती, ग्रिलिश इंटीरियर आता है यहाँ पे, फिर बॉल स्विंग होती है राइट पे, बर्नार्डो कट इन करते, नोबडी इज वांटिंग टू पुट इन एनी चैलेंज, एनी एफर्ट। तो बाबा हारोगे ना तुम तो हराम करिए, तुमने खुद पे ही तो लाया है, तुम टैकल मारो, गिराओ, कुछ करो भाई, रूथलेस रहो वहां पे। इंटर मिलान ज्यादा फिजिकल खेलेगी, तुम देखना ये जो मैड्रिड ने खेला है आज सिटी के अगेंस्ट, इंटर मिलान ज्यादा फिजिकल होगी और ज्यादा टैकल मारेगी, सिटी को अपने रिदम में वो आने नहीं देगी, अदरवाइज सिटी ऐसे पेलेगी उनको। सेकंड टाइम जब रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर खराब होता है तो भी मैनचेस्टर सिटी अटैक करती है, दे वर ऑल ओवर द प्लेस। शर्म की बात है भाई, यहाँ पे कामाविंगा को सेंटर में बॉल मिलती है एंड लुक एट हिम, ये बंदा पीछे टर्न कर गया। अबे हरामखोर पीछे टर्न करके क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा, पास कर, मूव कर, दे दे पीछे कोर्तवा को, फेंक देगा बॉल ऊपर। बट तुम्हें तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे तुम्हें कैसेमेरो बनना है, तुम्हें तो क्रूज बनना है, तो बाबा तुम्हारे साथ ये होगा, हालैंड प्रेस करेंगे, बॉल विन करेंगे, मूव करेंगे। एंड इसके बाद से भाई जो सिनेरियो हुआ है ना, ये लिटरली तुम्हें रियल मैड्रिड की असलियत दिखा दिया। चेक दिस आउट, ये देखना, मुझे रोना आ गया यहाँ पे। ये देखो, ये दो प्लेयर्स, ये देखो, ये क्या है, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है कि भाई पास करो मैं यहाँ से शूट करता हूँ, ये ट्रेनिंग सेशन है। अबे ये ह्यूमिलिएशन है मेरे भाई। ये यहाँ पे रॉड्री, स्टोन्स दोनों खड़े हैं, भाई पास करो मैं शूट लेता हूँ, आई ट्राई। ये क्या है, तुम्हारे दोनों प्लेयर्स क्यों सो रहे हैं यहाँ पे? तुम्हारी पूरी टीम आके डिफेंड कर रही है। पिछले मैच में ये दोनों प्लेयर्स ड्रॉप करके डिफेंड कर रहे थे। कार्लो अंचेलोटी क्यों नहीं बोला भाई इनको, कन खजूरों को पीछे आ डिफेंड कर। ये तुम्हारे डीएम्स है भाई, वो जोन 14 में खड़े के बॉल। ओ भाई साहब, मैं क्या क्या बताऊं तुमको यार, ऐसा मतलब आज घेसा है ना, मतलब आज यहाँ पे सिटी ने, तो भाई यही है। ईज ऑफ प्ले बहुत था, पूरे मैच में सिटी को ईज मिला है खेलने का, कोई प्रेस नहीं था। अकांजी ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे बॉल लिंक कर रहे हैं हालैंड से, हालैंड फर्स्ट टाइम टू गुंडोगन बैक हील सब कर रहे हैं यहाँ पे एकदम मजे से भाई, पूरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। हालैंड को ये बरी करना चाहिए था। अगेन कोर्तवा शोड अप और एक मैजिकल सेव के साथ यहाँ पे कोर्तवा ने थ्वार्ट किया इनको। थर्ड गोल पड़ता है यहाँ पे भाई, किल हो गए थे सारे होप्स यहाँ पे रियल मैड्रिड के। ये ओन गोल खाया यहाँ पे एडर मिलिटाओ ने एंड देन दैट वाज दैट भाई। तो गेम यहीं पे खत्म हो चुका था, बट यहाँ पे आना था एक अर्जेंटाइन मास्टर क्लास की ब्रिलियंस। बंदा खुद जाके यहाँ पे विनीशियस को ट्रैक करके बॉल विन करता है। ही कंबाइंस विद महारेज ने यहाँ पे बॉल डाली टू फोर्डन आ चुके थे पिच पे। और एक और चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि कार्लो अंचेलोटी ने सब्स्टिट्यूशंस कर दिए थे। उसने मॉड्रिच को हटाया, उसने क्रूज को हटाया। मॉड्रिच वैसे भी आज गेम में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। फिर उसने चुआमनी को लाया पिच पे, सबायोस को लाया, एसेंसियो को लाया। ऑल ऑफ दीज गाइस केम ऑन द पिच कि वो थोड़ा सा इंटेंसिटी प्रोवाइड करे, अटैकिंग इंटेंसिटी लाने के लिए पिच पे उन दोनों को रखा, क्योंकि मॉड्रिच गेम पे आज कुछ कर नहीं पा रहा था। बट दिस इज व्हाट हैपेंड यार। फोर्डन को बॉल मिलती है यहाँ पे एंड लुक एट दिस, हुलियन अल्वारेज के रन देखना। आज जो प्रॉब्लम थी ना केडीबी और हालैंड की, टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। या तो केडीबी जल्दी बॉल रिलीज कर रहा था, या तो हालैंड समझ नहीं पा रहा था, रन्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे। बट जब हुलियन अल्वारेज पिच पे आए, लुक एट दिस, चुआमनी हैड नो क्लू व्हाट्स गोना हैपन एंड फोर्डन की बॉल इन बिहाइंड एंड भाई गोल 4-0 एंड दैट्स मैनचेस्टर सिटी फॉर यू भाई। मैं क्या बताऊं, दिस इज ऑल इट इज भाई। प्योर लैक ऑफ जजमेंट, पुअर प्रेसिंग स्ट्रक्चर, वेरी लेथार्जिक प्ले, एकदम मतलब आए थे हारने के लिए बाबा। मैं सच बताऊंगा, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ मैं यहाँ पे। डिडंट फील लाइक दे वर वांटिंग टू प्ले द गेम। जैक ग्रिलिश ने पूरे इस चैंपियंस लीग के कैंपेन ने 35 चांसेस क्रिएट किए हैं,
most chances created by an English player since 2003 and 2004 season. जैक ग्रिलिश के बारे में मैंने नाम भी ले लिया. He was one of the best players आज. गुंडोगन, अकांजी, तुम किसी का भी नाम ले लो. काइल वॉकर ने भाई विनीशियस को खत्म कर दिया. क्या है प्लान है, क्या है रियल मैड्रिड का? विनीशियस है, बॉल स्विच करो. मिलिटाओ क्या करते हैं पिच पे? मिलिटाओ के पास बॉल आती है, फ्लैंक स्विच करो, विनीशियस को बॉल दो, विनीशियस भागेगा, लिंक अप करेगा. यहाँ पे एक बार ना तुम लोगों को ना क्रिटिकल होना पड़ेगा थोड़ा सा. मैड्रिड फैंस, इफ यू वोंट बी क्रिटिकल ऑफ योर प्लेयर्स ना, इफ यू वोंट ओवर एनालाइज योर प्लेयर्स, ट्राई टू फाइंड द वीकनेस, यू वुड नॉट गेट एनीवेयर. बात यही है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई गलती कहाँ है. वेयर वाज बेंजीमा? इन 2 फिक्चर्स में बेंजीमा कहाँ था? इवन चेल्सी के मैच में बेंजीमा कहाँ था? रियल मैड्रिड नीड्स टू इंप्रूव देयर प्लेयर. कार्वाहाल को आज कुत्ता बनाया है लिटरली ग्रिलिश ने. एक 100 मिलियन यूरोस की बारबी डॉल ने कार्वाहाल को भाई येलो कार्ड दिलाया. वो तो रेड कार्ड लेते बच गया बंदा. यू नीड अ लेफ्ट बैक, राइट बैक, यू नीड योर मिडफील्डर्स. वो सब छोड़ दो, एक प्रॉपर फंक्शनिंग टीम बनाओ. नो हु इज योर डीएम, नो हु इज मार्किंग द अपोजिशन प्लेयर्स. कौन है नंबर 8, कौन ट्रैक बैक करके डिफेंड करेगा? इतिहाद पे इस हिसाब की परफॉर्मेंस आप रखोगे, तोड़ाओगे. दैट वाज दैट भाई. यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला, ब्रिलियंस भाई. क्रूफिज्म स्टाइल benefits all of these teams भाई. हम देख रहे हैं भाई, क्रूफिज्म स्टाइल is on the swing and beautiful football by Manchester City and they are going to the final year. Inter Milan versus Manchester City भाई. And that's that for the analysis. काफी critical analysis था, but it had to be said by someone. Thank you so much for watching. Let me know what your thoughts are in the comment section down below. वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे for such analysis. मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon. Until then, as always, peace out.